देखिए, अब हम लोग जानेंगे कि जानवरों से जो मानव में वायरस आया और मानव में किसी न किसी प्रकार का जो वो वायरस जो है रोग पैदा कर दिया, अब वो भयानक रोग पैदा कर दिया। अब उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। यानी कहने का मतलब है कि पशुओं से मानव शरीर में आने वाले विषाणु यानी वायरस, इसमें पहला है स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू जो है ये किस जानवर से आया? सुअर से आया। स्वाइन फ्लू वायरस सुअर में पाया जाता है। सुअर का मांस मानव ने खाया या सुअर के संपर्क में किसी तरह से आया तो उसका वायरस जो है मानव शरीर में प्रवेश कर गया, तो स्वाइन फ्लू मानव को हो गया। उसके बाद डेंगू। डेंगू जो है एडिज मच्छर को काटने से होता है। ये एडिज मच्छर काटता है और अपना स्पर्म को अपना जो है मानव बॉडी में छोड़ देता है, इससे होता है मेर्स। ऊंट, कहने का मतलब है कि ऊंट का दूध पीते हैं तो ऊंट का दूध अगर संक्रमित है, ऊंट का मांस जब खाता है मानव, तब उसमें से मेर्स वायरस जो है मानव बॉडी में प्रवेश कर जाता है और मेर्स रोग हो जाता है। यानी कहने का मतलब है कि मेर्स जो है आया किससे? ऊंट से आया। ऊंट का वायरस है और मानव बॉडी में प्रवेश किया। अब बर्ड फ्लू जो है मुर्गा और अंडा, ध्यान दीजिए, बर्ड फ्लू वायरस जो है मुर्गा और अंडा, ये वायरस मुर्गा में पाया जाता है। देखते हैं कि जब मुर्गा में ये वायरस आता है तो कितना भयानक आता है। और ये अंडा जब ये जो संक्रमित होते हैं तो वो खाता है मानव, तो क्या होता है? बर्ड फ्लू होता है। यानी बर्ड फ्लू वायरस मानव बॉडी में किसके माध्यम से प्रवेश किए हैं? मुर्गा और अंडा से प्रवेश किए हैं। इबोला वायरस जो है चमगादड़ के माध्यम से मानव बॉडी में प्रवेश किया। उसके बाद आता है सॉर्स। ये सॉर्स जो है चमगादड़ और गंधविलौस से बॉडी में आया। चमगादड़ और गंधविलौस से। रेबीज जो है कुत्ता में पाया जाता है, रेबीज वायरस। और रेबीज वायरस मानव बॉडी में कुत्ता को काटने से आया। इसके लार में जो है रेबीज वायरस पाया जाता है। अब एड्स, चिंपैंजी का वायरस जो है एड्स है, और वो जो जब इसमें मानव में प्रवेश किया तो एड्स रोग हुआ। यानी चिंपैंजी का वायरस जो है एचआईवी वायरस है। वास्तविकता में एचआईवी वायरस है। एचआईवी जब दिन पर दिन अपना रूप बदलता है तब जाकर के एड्स होता है। तो एचआईवी वायरस कहां से आए? मानव में चिंपैंजी से आया। उसके बाद आता है कोरोना वायरस जो है पेंगोलिन। देखिए, पेंगोलिन एक पशु है। ऐसा कहना है कि पेंगोलिन ने चमगादड़ की लीद को किसी प्रकार से खाया था और उससे जो है ये वायरस, कोरोना वायरस पेंगोलिन में आया। और पेंगोलिन को किसी न किसी रूप में मानव ने खाया या मानव के संपर्क में आया तो उससे जो कहा जाता है कोरोना वायरस आया। ये जितने भी हम लोग ये अध्ययन किया आज का वायरस के बारे में, स्वाइन फ्लू, डेंगू, मेर्स, बर्ड फ्लू, इबोला, सार्स, रेबीज, एड्स, कोरोना, ये बहुत ही मतलब जो भयानक महामारी पैदा कर देते हैं ये वायरस। ये पशुओं से, पक्षियों से किसी न किसी रूप में मानव बॉडी में प्रवेश किया है। मानव शरीर का ये वायरस नहीं है। इसलिए ज्यादातर पशु पक्षी से भी सुरक्षा और सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि उसका वायरस किसी न किसी रूप में मानव बॉडी को प्रवेश करता है और बहुत नुकसान साबित हो सकता है। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।